अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शबाना उमर एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि हमने प्रीवियस अपने 2 लेक्चर्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स को डिस्कस किया है। और आज हमारा पार्ट 3 लास्ट और थर्ड पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में। हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। देन हमने उसके मेन रूल्स, मेन चेंजेस पढ़े थे। सबसे पहले था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। हमने डिस्कस किया कि किसी भी बात को 2 तरह से बयान कर सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके में हम क्या कहते हैं कि एज इट इज़ दूसरे की कही हुई बात को बयान कर देते हैं, कोई उसमें हम चेंजिंग नहीं करते। और इनडायरेक्ट में जब हम किसी दूसरे की बात को बयान करते हैं अपने लफ्ज़ों में, हम उस सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं करते, जस्ट थोड़े से अल्फाज में चेंजिंग करके हम अपने लफ्ज़ों में बता देते हैं, वो होती है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या कहते हैं, एज इट इज़ दूसरे की बात को बयान कर देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में हम अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। फिर उसके मेन चेंजेस थे कि हमने कौन कौन से चेंजेस करने हैं कि एक हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकें। हमारे पास ये 4 मेन चेंजेस थे जो हमने एक सेंटेंस में करने थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। पहला चेंज था हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना था। देन हमने कॉमास हटाने थे। डायरेक्ट सेंटेंस में जो कॉमास होते थे, इन्वर्टेड कॉमास, उनको हटा के हम उसकी जगह डैट लगा देते थे। ये दूसरा चेंज था। देन प्रोनाउन और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को चेंज कर देते थे। और 4th चेंज था हमारा टेंस। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना। ये थे हमारे मेन चेंजेस जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। अब हम आ जाते हैं, हमने जो लास्ट थे उसमें प्रेजेंट और पास्ट को के टेंसेस को चेंज करने के लिए देखे थे रूल्स। तो अब हम अपने फ्यूचर टेंस के देखते हैं। फ्यूचर टेंस में हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, जस्ट विल को वुड में, शैल अगर है हमारे पास तो उसको शुड में चेंज कर देना है इनडायरेक्ट में आके, और कैन है तो उसको कुड में। ये 3 चेंजेस जस्ट हमने अपने फ्यूचर टेंसेस में करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। अब हम फ्यूचर टेंस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस है, शी सेड टू अस आई विल टीच यू इंग्लिश, यानी ये डायरेक्ट सेंटेंस है। तो सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में आके। शी टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमास हटा के डैट, एंड आई विल की जगह आई को हमने उसकी जगह चेंज कर दिया, प्रोनाउन की जगह शी लगा दिया, एंड विल जो है हमारे पास आके वुड में चेंज होएगा। आई विल टीच यू इंग्लिश, शी वुड टीच अस इंग्लिश। डायरेक्ट सेंटेंस था शी सेड टू अस आई विल टीच यू इंग्लिश, और इनडायरेक्ट में शी टोल्ड अस दैट शी वुड टीच अस इंग्लिश। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, दे सेड वी कैन विन द मैच। दे सेड डैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, डैट लगा दिया, दैट दे कुड, कैन को अब हमने कुड में चेंज कर दिया, दे कुड विन द मैच। अब हमने अपने मेन चेंजेस पढ़ लिए, टेंसेस में चेंज भी पढ़ लिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कुछ वर्ड्स भी चेंजिंग हो जाती है। जब डायरेक्ट से वो इनडायरेक्ट सेंटेंस में आते हैं तो हम उनको चेंज कर देते हैं। तो हम वो कुछ वर्ड्स देखते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट में अगो लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट में बिफोर में चेंज हो जाएगा। कम है तो गो में, हेयर देयर में चेंज हो जाएगा। मैडम एंड सर, अगर ये मैडम एंड सर का वर्ड यूज हुआ है तो हम उसको रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। जस्ट को देन में, नेक्स्ट डे चेंज इनटू द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे यानी अगर हमारे पास लिखा होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो हम उसको द फॉलोइंग डे, इनडायरेक्ट में द फॉलोइंग डे लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट मंथ है तो द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, और इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट डे है तो वो द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर चेंज इनटू द फॉलोइंग ईयर, नाउ चेंज इनटू देन,
these change into those, this change into that, tonight change into that night, today change into the day या the same day, tomorrow change into the next day and yesterday change into the previous day। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे पास अगर डायरेक्ट सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। ये जो हमने टेबल में डिस्कस किए वर्ड्स, ये भी हमारे लिए मस्ट हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। अब हम इन्हीं वर्ड्स से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए एग्जांपल है शी सेज आई लिव इन दिस हाउस। हमारे पास एक सेंटेंस है शी सेज आई लिव इन दिस हाउस। शी सेज इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट, आई लिव इन दिस हाउस में यहाँ पे दिस है, देखिए वो इनडायरेक्ट में आके डैट में चेंज हो गया, शी लिव्स इन डैट हाउस। नेक्स्ट देखिए ही सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ही सेड टू में को टोल्ड में चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी दैट आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, दैट ही हैड गॉन टू स्कूल लास्ट डे। यस्टरडे को हमने लास्ट डे में चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी अगर हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा तो उसको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सेड टू को हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस सेंटेंस के हिसाब से, यानी अगर उसमें ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है या एडवाइस दी गई है तो सेड टू को हम ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में या एडवाइस में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखें, आई सेड टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। आई सेड टू माई सर्वेंट, अब ये क्या है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। आई सेड टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़, तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज़। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम इन्वर्टेड कॉमास हटाकर डैट नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऐसी सच्चाई जो, यानी अगर सेंटेंस में कोई किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही होगी तब हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर एक किस्म का यूनिवर्सल ट्रूथ यूज़ हो रहा होगा तो हम टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, शी सेड गॉड इज़ वन। गॉड इज़ वन हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक ऐसी हकीकी बात है जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। शी सैड जस्ट इन्वर्टेड कॉमास हटाकर डैट लगा दिया, गॉड इज़ वन एज इट इज़ लिख दिया। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि ऐसी हकीकी चीज़ जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ अगर हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में आएगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम उसका टेंस तब्दील नहीं करेंगे, जस्ट उसके इन्वर्टेड कॉमास हटाकर डैट लगा देंगे। आई होप सो आपको समझ आएगी। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर्स ख़त्म हो रहे हैं और आपने ये तीनों वीडियोस देखकर और लाजमी कमेंट करना है कि आपको इसमें से कितना समझ आया, और आपने फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।